सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम हैं वाराणसी में और आज बात हो रही है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान पर जिस पर उन्होंने कहा है कि हिंदुओं को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। अभी जनसंख्या दर 2.1 है, कम से कम इसे 3% तक होना चाहिए। हमारे साथ वाराणसी के लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। मोहन भागवत के इस बयान पर कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने काफ़ी हमलावर रुख अपनाया है और आलोचना की है। जिस तरीके से आरएसएस प्रमुख ने कहा कि जो अभी शादी कर रहे हैं उन्हें कम से कम 3 बच्चे पैदा करने चाहिए, हिंदुओं की घटती जनसंख्या पर उन्होंने चिंता जताई है। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? सर्वप्रथम मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप ऐसे मुद्दे लेकर आते हैं समाज में जो देश और राष्ट्र के हित के लिए होते हैं। और मोहन भागवत जी ने जो बोला ये 100%, 101% खरी बात, सही बात है। आज हिंदुओं की जनसंख्या जैसे जैसे घटती जा रही है, विश्व में वैसे वैसे मानवता भी तार तार होती जा रही है। हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ने का मतलब क्या होता है, आपको इसको समझना चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले यूरोपियन यूनियन से कुछ नेता आए थे और उन्होंने मंच से ये बात बोली कि जब जब भारत समृद्ध होता है तब तक विश्व अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। जब जब भारत अपने पराकाष्ठा की ओर बढ़ता है, विश्व अपने आप को अच्छा महसूस करता है। भारत अपने आप को जब बढ़ाता है, मतलब कौन? हिंदू संस्कृति, हिंदू जनमानस, वह हिंदू जो समस्त समाज को एक समझता है। लेकिन कहीं ना कहीं आज इस हिंदू समाज के ऊपर कुठाराघात हो रहा है। आज हिंदू संस्कृति को तोड़ने बिखेरने के कार्य किए जा रहे हैं। देश में न जाने ऐसे कई वैमनस्यता फैलाने वाले कार्य किए जा रहे हैं जो हिंदू संस्कृति को तोड़ने, खंडित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। और ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो हिंदुओं को विभाजित करने का कार्य कर रहे हैं। और बच्चा का सवाल जहाँ तक है तो ये इस बात से मैं उनसे आश्वस्त हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी बात कही और सबको, सभी नवविवाहित लोगों को और जिनकी विवाह होने वाले हैं सभी को पहले से ये माइंड में सेटअप करके रखना चाहिए कि कम से कम 4 बच्चे, 3 नहीं, कम से कम 4 बच्चे हो। आज हमारे देश में कानून की आवश्यकता थी कि कम से कम 2 बच्चे हों, 1 बच्चे हो। हम तो मान रहे हैं, हिंदू इसको बहुत अच्छे तरीके से मान रहा है, लेकिन क्या वह कम्युनिटी अपने आप को मान रही है इन बातों को, जो कहते कि ये अल्लाह की देन है, ये बच्चे अल्लाह की देन है? वो कम्युनिटी कभी इस बात को मानने को तैयार नहीं है और वो अपने 10, 4 बीवी 40 बच्चों वाले सिद्धांत पे चल रही हैं। लेकिन हिंदू जैसे ही कानून आता है, हिंदू सबसे ज़्यादा कानून पालन करने लग जाता है। हिंदुओं को सबसे ज़्यादा डराया जाता है, सबसे ज़्यादा प्रलोभन दिए जाते हैं, इसलिए वो कानून का पालन करना शुरू कर देता है। जहाँ कहे जाएंगे 2 बच्चे होने को, हिंदू बल्कि कहेगा 1 ही बच्चा हो गया। अगर 1 बच्चा हुआ और 1 बच्चा अगर किसी दुर्घटना में, किसी बीमारी से ग्रसित होकर मर जाता है तो आपका तो नाश हो गया, आपकी पीढ़ी खत्म हो गई वहीं पे। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि कम से कम 4 बच्चे पैदा करें हिंदू, तब जाके यह भारत समृद्ध होगा, तब जाकर भारत मजबूती से खड़ा होगा। जो विपक्ष बोल रहे हैं, मैं मोहन भागवत जी के भाषण से सहमत हूँ और मैं चाहता हूँ कि हर हिंदू लोग को 3-4 बच्चे पैदा जरूर करना चाहिए। ये हम लोग की संस्कृति के लिए है कि अच्छा होगा कि आगे अच्छा मतलब बच्चे ज़्यादा पैदा करें और अच्छे शिक्षा, अच्छे उनका पालन पोषण करें। जिस तरीके से आरएसएस प्रमुख जी ने कहा कि हिंदुओं की घटती जनसंख्या चिंता का विषय है, आप क्या समझते हैं इससे? भागवत जी ने ये भी कहा है कि हिंदुओं को खतरा हिंदुओं से ही है और उनका उद्देश्य यही था कि हिंदू जिस तरह से अपनी जनसंख्या घटती जा रही है, ये खतरा उनको बाहर से नहीं, हम लोगों को अपने से ही है। इसलिए हम लोग अगर चेतेंगे, सचेत होंगे, आगे के लिए भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अपनी जनसंख्या वृद्धि दर को बढ़ाएंगे, तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे। विपक्ष का तो हमेशा काम है मतलब टांग अड़ाना, लेकिन मोहन भागवत जी जो बोले हैं बिल्कुल सत्य बोले हैं। तो लोग लगातार जो है आरएसएस प्रमुख के बयान से सहमत है। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से मोहन भागवत जी ने कहा है कि शादी के बाद हिंदुओं को कम से कम 3 बच्चे तो पैदा करने ही चाहिए? मोहन भागवत जी ने जो भी कहा है एकदम सही कहा है, 100% सही कहा है। और हम लोग को तो 3-4 नहीं, कम से कम 5-6 बच्चे पैदा करने की हम लोग का वंश चले आगे चलना ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि कमाई होगा कि कल के दिन नहीं होगा, कैसे परिवार चलेगा, कैसे नहीं होगा, ये हम लोग कि हिंदू के धर्म में लोग सोचते हैं, लेकिन और धर्म में नहीं सोचते ये लोग।
इसलिए सबको यही हमारे निवेदन है कि हिंदू धर्म को 5-6 बच्चा पैदा होना चाहिए, क्योंकि हम लोग का वंश भी चले, हम लोग का देश भी चले। हमारे साथ कुछ यूथ हैं, उनसे बात करते हैं। आप लोग आज के युवा हैं, आप मोहन भागवत जी के इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? मैं उनके बयान से बहुत उनके बयान से बहुत कुछ सीखेगा और मैं उनके बयान से बहुत चिंतित भी हूँ। जिस तरह हिंदू की आबादी बहुत तेज़ी से घट रही है और हम सोचते हैं कि 1-2 बच्चे करके क्या होगा, और जो वो मुस्लिम क्षेत्र हैं वो अपनी आबादी बढ़ाए जा रहे हैं, हम लोग अपनी आबादी घटाए जा रहे हैं। मैं उनके इस विषय पर मैं उनका भी दिखा, मैं बहुत चिंतित हूँ। उन्होंने बहुत सही कहा। जी, मेरा मानना ये है कि हिंदू कम नहीं हो रहे हैं, हिंदू विचारधारा को कम किया जा रहा है। आज देश की मीडिया में ये बैठा हो रहा है कि हमारे साथ हमारे धर्म ग्रंथों पे, हमारे समाज पे, हमारे बीते हुए पीढ़ियों में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, आज उस पर टिप्पणियाँ हो रही है, डिबेट हो रही है। हमारे ग्रंथों को खोल खोल के दिखाया जा रहा है कि आप हिंदू तो हैं लेकिन आप सही नहीं हैं, आप जातियों में बटे हैं और आपका ये जगह नहीं, आप मूल निवासी हैं तो ये यूरेशिया हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे बीते हुए इतिहास को इतना झकझोर के, इतना निकाल के दुनिया को इस समय दिखाने का क्या मतलब है? आप इस दुनिया को क्या दिखाना चाह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान नहीं है, ये लोगों का शरणार्थियों का जगह है। हमारे समाज में एक ब्राह्मण ने हम सभी को जोड़ के रखा हुआ है। उसने एक व्यवस्था को कायम करके 3000 वर्षों से रखा। उतने दिनों में इतनी बड़ी आंदोलन नहीं छेड़ी गई, इतनी सब कुछ नहीं हुआ। आज भी लोग भारत में रहे, आबादी बढ़ती गई, लेकिन अब ऐसा समय आ गया है कि एक हिंदू पे शक कर रहा है। वो एक हिंदू के ऊपर अपने धार्मिक विचारधारा बता नहीं सकता है। अगर वो किसी रामचरितमानस के बारे में बता रहा है, किसी ग्रंथ के बारे में बता रहा है, तो उसमें उन बातों को खोजा जा रहा है कि हमारे और आपके बीच में दूरियां बनाने वाले वक्तव्यों को कहाँ लिखा गया है। इस वजह से हिंदू तो कम हो रहा है। दूसरी चीज़ है कि अगर हम आज के जनरेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो बच्चे पैदा करने में या जनसंख्या बढ़ाने में, मैं मंडली चिकित्सा अस्पताल है हमारे बनारस में, आप वहाँ चले जाइए। मुस्लिम कमेटी जब वहाँ गर्भवती औरतें जाती हैं डिलीवरी के लिए, तो वहाँ ये कहा जाता है कि आप हमारी नॉर्मल डिलीवरी कीजिए, और जहाँ हिंदू जाते हैं तो वहाँ कहते हैं कि आपको ऑपरेशन सीजर्स करना पड़ेगा। ये 2 तरह की मानसिकता तो हॉस्पिटल और स्वास्थ्य और शिक्षा से लेकर किया जा रहा है कि आप नॉर्मल कीजिए, एक कम्युनिटी को नॉर्मल किया, एक कम्युनिटी को सीजर, इस तरीके से डराया जा रहा है। तीसरी चीज़ है कि हमारे यूथ में ये पहल चल रही है कि हम 20 वर्ष के हो गए, 22 वर्ष के हो गए तो अभी हमें शादी विवाह नहीं करना है। हम जब 30, 35, 40 वर्ष के हो जाएंगे तो हम एक शादी विवाह का जीवन जिएंगे। अब आप बताइए कि एक 35 वर्ष का पुरुष अगर विवाह करता है तो वो कितने बच्चे पैदा कर लेगा, या वो बच्चे पैदा कर भी लेगा तो क्या उम्मीद है कि वो आगे वो अच्छी शिक्षा दे पाए या वो अपने समाज को, हिंदुत्व को आगे बढ़ा पाए? तो ये इस तरह की बातों में आज हमारा समाज एकदम उलझा हुआ है। हिंदुओं की घटती जनसंख्या दर पर मोहन भागवत का बयान आया है। उनके द्वारा कहा गया है जिस तरह से हिंदुओं की जो है जनसंख्या घट रही है, उसी को लेके आज हम अलीगढ़ के राजा महेंद्र प्रताप पार्क में, यहाँ सियासी चौक में तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं। इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से मोहन भागवत जी ने बयान दिया है कि हिंदुओं के कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए, अभी जनसंख्या दर 2 या 1 है, यह कम से कम 3 होनी चाहिए। जिस समाज में औसतन 3 से कम बच्चे पैदा होते हैं वह समाज का भविष्य समाप्त होता जाता है। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से मोहन भागवत जी का बयान आया है, इसको लेकर के हम यहाँ सियासी चौक में आज जानना चाहते हैं। जी बताइए, जिस तरह से मोहन भागवत जी ये बयान दे रहे हैं कि जो हिंदुओं की जो जनसंख्या दर घट रही है 2, उसमें कम से कम 3 बच्चे पैदा होना चाहिए, उन्होंने ये कहा। नहीं, माननीय भागवत जी ने सही बयान दिया है और मैं इस बयान का समर्थन करता हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से आप देख रहे हैं पूरे विश्व में हिंदुओं की जनसंख्या निरंतर घटती जा रही है, और अपने वर्चस्व को बचाने के लिए जो बयान दिया गया है मैं उससे सहमत हूँ। और कहीं ना कहीं हर परिवार को ये सोचना चाहिए। इंटेलेक्चुअल थिंकिंग होने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है अपनी ग्रोथ पे रोक लगा दें। इंटेलेक्चुअल सोच और साइंटिफिक सोच का सिर्फ रीजन एक ये भी है कि आप आने वाली जो जनरेशन है उसके बारे में सोचें। पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, सारी चीजें मैटर करती हैं, लेकिन जब आप होंगे ही नहीं, जब आपकी ग्रोथ ही नहीं होगी, तो फिर पढ़ाई लिखाई का क्या औचित्य रह जाता है। मोहन भागवत जी के बयान को लेके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इनके हमलावर हैं उन पे, वो कह रहे हैं इस तरह का बयान उनके द्वारा दिया गया। देखिए, मोहन भागवत जी के बयान से मैं पूर्णतः समर्थन करता हूं। और रही बात वो विकास दर की, बच्चों की,
तो मोहन भागवत जी ने जो कहा है 2 से 3 बच्चे होने चाहिए, देखो ये तो कंपलसरी है, 2 से 3 बच्चे होने चाहिए। और जनसंख्या, हमारी सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ एक विशेष समुदाय के जो लोग हैं उनकी जनसंख्या दर बहुत ज़्यादा है और हमारी जो जनसंख्या दर है वो बहुत कम होती जा रही है। तो हमारी सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए। तो देखिए और भी लोग मेरे साथ क्या कहेंगे सर। समाजवादी पार्टी कांग्रेस मोहन भागवत जी के बयान पर हमलावर हो गई है, वो कह रहे हैं इस तरह का बयान दे रहे हैं मोहन भागवत जी। देखिए, ये जिस तरीके का बयान है ये परिवार नियोजन से रिलेटिव है, यानी कि एक महिला पुरुष और उनकी गृहस्थी से कि उनको 1 बच्चे करने हैं, 2 करने हैं, वो अपनी आर्थिक स्थिति देख के करेंगे। और मोहन भागवत जी कोई सरकार नहीं है, एक विचारक हैं, तो वो अपना ये जो विचार है अपनी संस्था के लोगों को समझाएं कि वो इस पे आगे बढ़ें, ना कि आम मेहनतकश लोगों के लिए ये बात कहें, क्योंकि आज के इस दौर में महंगाई का समय है, आदमी 1-2 बच्चे की भी अच्छी परवरिश कर ले तो बहुत ये बड़ी बात है। और जिस तरीके की ये बातें कर रहे हैं तो ये भारत सरकार जो है, जो उसकी जो प्लानिंग है वेलफेयर की, जो परिवार नियोजन की, उसको ये चिढ़ा रहे हैं। और रही हिंदुओं की जो जनसंख्या की दर, आप देखिए बंटवारे के बाद से अब तक आप लगभग 85% के आसपास हिंदू भारत में है, बाकी मुस्लिम है, कुछ उनमें से कन्वर्टेड हैं। तो कहाँ आप देखिए 70 साल में कहाँ पे हिंदुओं का जो है जनसंख्या दर गिरी है। जिस तरह से मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि जिस समाज में 3 से बच्चे पैदा कम होंगे उस समाज का आने वाले समय में भविष्य जो है समाप्त होता चला जाएगा। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ कि जो इस तरह की प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जो हिंदुस्तान को गजवाए हिंद की मानसिकता रखने वाले लोग हैं, और अभी जो है AIM के जो है प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने कहा कि हम 2 हमारे 12, इनकी मानसिकता जो है वो ये है कि हम जो है आबादी अपनी बढ़ाकर और हम जो है देश में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री अपने बनाएं और हिंदुस्तान को गजवाए हिंद की तरफ जो है बढ़ावा दें। अब मैं आपकी इस बात पे आता हूँ कि हिंदू जो है, हिंदुओं में क्या है, हिंदुओं में तथाकथित जो दल हैं वो दलितों में, पिछड़ों में, अल्पसंख्यकों में समाज को बांटने का काम करते हैं। और मुसलमानों में भी जातियां होती हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, अपने फायदे लेने के लिए अल्पसंख्यक संस्थान बना लेंगे, चीजें ले लेंगे। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। इस समय आयुष्मान योजना चल रही है। आयुष्मान योजना में ये है कि जिसके पास 6 बच्चे पे परिवार में 6 बच्चे होंगे या सदस्य होंगे उनको उस आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में 2 माँ बाप हैं, बच्चे हैं 2, संख्या पूरी नहीं हो पाती, आयुष्मान योजना का फायदा नहीं ले पा रहे लोग। जो है सरकारी योजनाओं का सबसे ज्यादा फायदा, चाहे मुख्यमंत्री की योजना चल रही है 5 लाख वाली जो है, उसका भी फायदा जो है सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक समाज ले रहा है। क्या कहेंगे मोहन भागवत जी का जो बयान आया है, जिस तरह से जो 2 और 1 वाली नीति, इससे काम नहीं चलेगा, अब आपको 3 बच्चे कम से कम पैदा करने। देखिए, भारत को अगर बचाना है तो भारत में हिंदुओं का बहुसंख्यक होना अति आवश्यक है। अगर भारत में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे तो उनका हाल पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसा हो जाएगा। मोहन भागवत जी ने एक सकारात्मक रूप से इस विषय को रखा है। अगर जनसंख्या हमारी कम रहती जाएगी तो अभी चाइना ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी जनसंख्या पॉलिसी लाए थे, कम बच्चे पैदा करो, चाइना पीछे रह गया, चाइना ने वो पॉलिसी हटा दी। तो हम लोगों को जनसंख्या रखनी पड़ेगी, 2047 का विजन आर्थिक रूप से भी और भारत की धरोहर सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए भी हिंदुओं का बहुसंख्यक होना अत्यंत आवश्यक है। आप दूसरी तरफ देखिए, 7 सिस्टर्स देखिए, आप उत्तर भारत हमारे देश के असम से लेकर बहुसंख्यक रूप से मुस्लिम आबादी बढ़ती जा रही है, हिंदुओं की आबादी कम हो गई है। बांग्लादेश, असम, 7 सिस्टर्स का क्या हाल है। और वो शर्जील इमाम AMU की धरती पाकर कहता था कि हम एक रास्ते को काट देंगे, हमारे मुसलमानों की संख्या हो रही है, हम असम को भारत से अलग कर देंगे। तो मोहन भागवत जी का बयान है, बहुत विस्तृत रूप से है, उस बयान की हम लोगों को समीक्षा करने की आवश्यकता है। अगर हिंदू नहीं बचेगा तो देश नहीं बचेगा, और देश नहीं बचेगा तो गजवा हिंद होकर रहेगा। आज नहीं होगा तो 100 साल के बाद में होगा। जिस तरह से 1942 में AMU की धरती पर पाकिस्तान बांटने की साजिश हुई और भारत माता के 2 टुकड़े कर दिए, और भारत माता के 2 टुकड़े करके पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया। माँ भारती के वैभव को अगर बचाना है तो भागवत जी के बयान का अनुसरण करना पड़ेगा। चलिए बात क्या कहेंगे, जिस तरह मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि अब जिस समाज में 2 बच्चे होंगे वो समाज धीरे धीरे कहीं समाप्ति की ओर होगा। देखिए, मैं आदरणीय मोहन भागवत जी का, मैं नहीं पूरा देश उनका समर्थन करता है इस बात का। जिस तरीके से राष्ट्र बनाने की, राष्ट्र एकता की बात करते हैं, राष्ट्र स्वयंसेवक में व्यक्ति का निर्माण होता है, इसलिए देश का निर्माण में राष्ट्र स्वयंसेवक की अहम भूमिका होती है। वो जानते हैं
देश के हिसाब से राष्ट्रवाद में जिस तरीके से हिंदुओं का सहयोग रहता है, हिंदू विचारधाराओं के लोग रहते हैं, इस हिसाब से मोहन भागवत जी ने कहा है कि कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए, और ठीक है, और हम उसका पूरा समर्थन करते हैं। चलिए देखिए, तमाम लोग देखिए मेरे साथ यहाँ मौजूद थे सियासी चौक में, राजा महेंद्र प्रताप पार्क में, अलीगढ़ में। जिस तरह हमने लोगों से बात की, सभी लोगों का ये कहना था कि मोहन भागवत जी के बयान से हम पूरी तरह सहमत हैं। साथ ही ये भी कुछ लोगों ने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले समय में निश्चित ही भारत में गजवाए हिंद होगा। मोहन भागवत का एक बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। मोहन भागवत कह रहे हैं कि हिंदुओं को भी कम से कम 3 बच्चे पैदा करना चाहिए। उत्तर प्रदेश और देश के जो हालात हैं, ऐसे में जनसंख्या एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन मोहन भागवत कह रहे हैं कि अब हिंदुओं को भी 3 बच्चे कम से कम पैदा करने चाहिए। अब 3 नहीं, मैं 5 बच्चा पैदा कर लूँगा। मोहन भागवत मेरे बच्चों का शिक्षा और भरण पोषण की जिम्मेदारी लें। आज शिक्षा इतना महंगा हो गया कि एक बच्चे को पढ़ाना मुश्किल है, तो मोहन भागवत जी कह रहे 3-3 बच्चा पैदा करो। मुझे ये नहीं लगता कि अपने बच्चों को भिखारी बनाने के लिए मुझे नहीं पैदा करना है, एक शिक्षित नागरिक बनाने के लिए देश का पैदा करना है। तो उस हिसाब से हम उतने ही बच्चा पैदा करेंगे जितने बच्चे हमारे शिक्षित हो गए। 400 गुना शिक्षा हमने महंगाई फीस बढ़ा दिया। 80,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए, सांसद में कहा गया, सदन में कहा गया, सदन के पटल में कहा गया। तो आप बोल रहे, आप ऑर्डर ना दीजिए मोहन भागवत जी, क्योंकि आपको हम चुनते हैं, आप हमको नहीं चुनते हैं। मोहन भागवत एक राय दे रहे थे। हाँ, तो राय मैं मोहन भागवत को दूंगा, सब बच्चे 3 ही पैदा कर देंगे, पर आपका ये शर्त रहेगा कि आप एक साइन करवा लीजिए कि आप मेरे बच्चे का शिक्षा और भरण पोषण, जो बहुत महंगा हो गया है महंगाई के ज़माने में, उसका आप बेयर करेंगे खर्चा, तो हम पैदा कर लेंगे। अन्यथा तो हम अपना एक ही बच्चा पैदा करेंगे, जितना चादर है उतना ही हम पैर फैलाएंगे। मोहन भागवत का जो बयान आया है, वो कह रहे हैं कि 3 बच्चे जरूरी हैं। जो 3 बच्चे नहीं पैदा करते वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। उनका मतलब ये था, उनकी जनसंख्या खत्म हो जाती है। कैसे लेते हैं आप मोहन भागवत के बयान? उस तरीके से तो फिर देश में इतने सारे मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनके 10-10 बच्चे हैं, 16-16 बच्चे हैं, तो क्या वो सब आगे हैं? ज़रूरी ये नहीं है कि आप समझिए, वो यही कह रहे थे कि जिनके जिस कौम में बच्चे दो रहते, 3 से कम रहते, उनका कहने का मतलब था वो कौम धीरे धीरे खत्म हो जाती है। जिनके ज्यादा होते हैं वो बढ़ती हुई चली जाती है। तो क्या हिंदू खत्म हो गया है? क्या हिंदू तो है, अभी भी देश में भारी मात्रा में है। हमारे हिसाब से कौम बढ़ाने के लिए ज़्यादा लोगों के होने की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं कि पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो का धन संचय। अगर एक पुत्र है आपका, वही काबिल है, तो आपकी कौम को बहुत आगे ले जाएगा, आपके धर्म को बहुत आगे ले जाएगा। लेकिन अगर 1000 है रावण की तरह और हजारों बेकार हैं, लत्ता हैं, तो आपका वंश वहीं समाप्त हो जाएगा। एक बच्चा हो लेकिन काबिल हो, देश को समाज को आगे ले जाने वाला हो। राम 4 भाई थे, रावण के 100 बच्चे थे, लेकिन ये चारों भाई अपने कुल को, अपने राज्य को, अपने देश को, अपने पिता के नाम को बहुत आगे तक ले गए, और रावण के 100 पुत्र गलत मार्ग पे चल करके अपना सर्वनाश कर लिए। मोहन भागवत का बयान जो है वो कह रहे हैं कि 3 से बच्चे जो है कम जिनके होते, जिन कौमों के, वो खत्म हो जाती हैं। 3 कम से कम बच्चे हिंदू पैदा करें। अगर देश में बात की जाता है, 3 बच्चों की बात मैं बाद में करूंगा। पहले ये बताइए, देश में बेरोजगारी कितनी है? पढ़े लिखे लड़के घूम रहे हैं, शादी हो नहीं रही है उनकी, तो बच्चे कहाँ से पैदा करेंगे? अपना खुद नहीं मिले तो शादी भी नहीं होगी। भाई जाहिर सी बात है, ये सच्चाई है देश की, मैं बता तो रहा हूँ, सच्चाई है। देश में युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, तो बेरोजगार को कोई युवा अपनी लड़की थोड़ी थमा देगा? उसके बाद ना नौकरी है, ना मतलब धंधा पानी है, कुछ नहीं है, पैसे नहीं है, तो कहाँ से वो अपनी लड़की दे देगा? वो पहले इन पर विचार करिए, नौकरी के बाद नौकरी के बारे में बात करें। मोहन आपके पास फिर और बात करते हैं। मोहन भागवत का जो बयान है वो संकेत दे रहे हैं कि कम से कम हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करना चाहिए। गुरेश क्या है? कौन हिंदू? किस हिंदू की बात करते हैं? किसी वेद या किसी पुराण और इनके कोई ग्रंथ ऐसा हो जिसमें केवल हिंदू शब्द का जिक्र हो? कारण ये है कि अब तक तो ये सनातन पर बात कर रहे थे, तो हम लोगों को लगता था कि सनातन सबसे पुराना धर्म है। मतलब उनका वही था, शब्दों पे मत जाइए, मतलब वही था, वही वर्ग का संकेत कर रहे थे। जो किसान है, जो मजदूर है, जो छोटा उद्योग है, छोटा नौकरी करने वाला है, रिक्शा चलाने वाला है, किसानी कर, वो अपने लड़के को 1 करोड़ कहाँ से लाएगा पढ़ाने के लिए? अब कहने का मेरा मतलब कि पहले इनको ये कहना चाहिए
कि हाँ शिक्षा सस्ती हो, उसका रख रखाव, जीने खाने का सामान सस्ता हो, उनके भविष्य निर्माण में सरकार काम करे, योजना। शिक्षा सस्ती हो, रोजगार की गारंटी हो, विषय वही है मोहन भागवत का बयान। माननीय मोहन भागवत जी कह रहे हैं जो 3-3 बच्चे पैदा करें या 4 बच्चे पैदा करें। माननीय मोहन भागवत जी सरकार को ये संदेश क्यों नहीं देते हैं कि वो पहले जो है लोगों को नौकरी, चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करें। तो बच्चे पैदा करने के लिए सरकार को पहले कहें कि जितने बच्चा पैदा होंगे उनकी सरकार जिम्मेदारी लेगी, पढ़ाई लिखाई, मकान और जमीन जायदाद की व्यवस्था सरकार करेगी, तब न लोग बच्चा पैदा करेंगे। और आरएसएस में लाखों करोड़ों लोग हैं, उनकी शादी क्यों नहीं करवाते मोहन भागवत जी? पर उपदेश कुशल बहुतेरे, इस तरह का उपदेश देके जनता को गुमराह कर रहे हैं। मोहन भागवत का बयान। हु आर यू मिस्टर भागवत, हु आर यू? तुम लोग अपनी संस्था में तो शादियां करते नहीं हो, और दूसरा कितने बच्चे पैदा करेगा ये तय करोगे तुम, क्रिया पे प्रतिक्रिया। एक मुसलमान धर्मगुरु ने कहा हम दो हमारे 24, क्या 2 ही पाल पाने की स्थिति में क्या 22 को तुम पंचर बनाने में लगाओगे? और क्या अगर हिंदू समाज के हिसाब से, मोहन भागवत के हिसाब से चला जाए, वो कहता है 3 बच्चे या 5 बच्चे पैदा करो, तो 2 को हम शिक्षित करेंगे, क्या हम 3 को पंचर बनाने में लगाएंगे? भारत में एक कानून होना चाहिए, एक व्यवस्था होना चाहिए, और एक ही लड़की हो या लड़का एक होना चाहिए। मोहन भागवत जी का बयान राष्ट्र हित में और समाज हित में बहुत अच्छा है, वह स्वागत योग्य है। जिस तरह से एक वर्ग विशेष का हमला समाज पे हो रहा है, उसी सब को देखते हुए मोहन भागवत जी ने यह वक्तव्य दिया है, और यह जरूरी है। मुद्दा भटकाना चाहते हैं, समझ रहे हैं? मुद्दा भटकाने के लिए इनका मकसद है कि हमारे 3 हों। एक नारा चला था, हम 2 हमारे 2। आज उसके बावजूद भी क्या संख्या बढ़ी है, कितनी बढ़ी है? और अगर बच्चे 3 पैदा करवा दोगे, ठीक, अच्छी बात है, तो वो दे रहे थे। हम बताना चाह रहे हैं आज की पॉपुलेशन क्या है, उसके अलावा ग्रोथ क्या है इंडिया का, एजुकेशन में क्या है, आज महंगाई किस तरीके से बढ़ रही है, बेरोजगारी कैसे बढ़ी है, लड़के पढ़ लिख के पीजी पीएचडी करके घूम रहे हैं सड़कों पर। दारुल सफा के आसपास आपको सैकड़ों मिल जाएंगे इस तरीके के। बहुत चर्चा हुई थी सोशल मीडिया पे, किसी ने कहा तो मैं पीएचडी हूँ लेकिन बेरोजगार हूँ, लेकिन फिर उस दौर में भी ये बात आई थी तकनीकी रूप से भी आपको शिक्षित होना पड़ेगा। तो सरकार क्यों नहीं कर रही भाई? खाली हमारे यहाँ एजुकेशन मिल रहा है, एजुकेशन के नाम पे स्किल नहीं मिल रही है। मोहन भागवत का जो बयान है वो कई लोगों को शुभ रहा है, बहुत सारे राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि कई लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि मोहन भागवत का बयान सही है, एक समाज को देश में बनाए रखने के लिए एक वर्ग विशेष को ये भी जरूरी है कि उनकी पॉपुलेशन बनी रहे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।